हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 हिंदी। ये भाषा भारती बुक है, ठीक है। पाठ हमारा दिया है, पाठ 23 दिया है कि कर्तव्य पालन। तो चलिए इसके हम लोग बोध प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। बोध प्रश्न देखिए, अब प्रश्न क्रमांक 1 में दिया था कि प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जो कि ये ज्यादा लंबा उत्तर आपको नहीं लिखना है। कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कब दिया था? क्या कृष्ण जो था वो अर्जुन को उपदेश, तो यहाँ पर हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए उपदेश दिया था, ठीक है। अपने कर्तव्य पथ पर डटे का मतलब वहीं पर सीधा रहना। अब ख में दिया कि अर्जुन करुणा से क्यों भर उठा है। अर्जुन जो करुणा का मतलब उसमें आंसू आने लगा था जब आंख से, तो लिखना कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जब अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर से दृष्टि डालते हैं और वहां अपने ताऊ, दादा, मामा, भाई, पुत्र, मौसा, मित्र, गुरु तथा सुहृदों सुहृदयों आदि को देखते हैं तो उनका मन करुणा से भर उठता है। करुणा से क्या होता है? वो भर उठता है। चलिए, अब गम दिया कि अपने स्वजनों का है। अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई? अर्जुन की, तो यहाँ पर हो जाए कि युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को सामने देखकर अर्जुन का बहुत बुरा हाल हुआ। अर्जुन का क्या हुआ? बहुत बुरा हाल। उसका गला सूख गया, उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा, उसके हाथ में थमा, उसका प्रिय धनुष गांडीव गिर गया, उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। उस उसमें युद्ध के उ- उसमें युद्ध के मैदान में खड़े रहने तक की शक्ति नहीं बची। उसमें ऐसा करुणा का भाव हो गया था कि उसमें युद्ध में खड़े रहने की शक्ति भी नहीं थी। उसके मन में अनायास अपनों के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और उसने श्री कृष्ण के सामने युद्ध न लड़ने की बात कही। लेकिन फिर भी वह श्री कृष्ण समझाते हुए फिर वह युद्ध वहां पर जारी रहता है। अरे अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? अर्जुन जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालने पर जब अर्जुन ने देखा कि दोनों दोनों और उसके परिजन एवं प्रियजन खड़े हैं, तो उसका मन करुणा से भर गया और उसने श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध न लड़ने की इच्छा व्यक्त की। बस सही हो जाएगा। पूछा गया था कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था, बस सही कारण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए, पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए गुरु जी ने क्या उपाय बताया है? पाप पुण्य के भ्रम से, तो यहाँ पर गुरु जी के अनुसार मनुष्य को कभी भी पाप पुण्य के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। किसके? पाप और पुण्य के भ्रम में। पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए उपाय बताए हुए गुरु जी ने कहा कि अतीत में किए गए अंधेरा पापों का अंधेरा पुण्य के एक ही कार्य से दूर हो जाता है। पुण्य के एक ही कार्य से। अब हमारा आगे दिया है कि हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। कहा गया कि हम सुख और दुख के बंधन से, तो यहाँ हो जाएगा कि हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में, कहा दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्या चाहिए? एक समान रहकर, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ अपने शब्द में लिखिए। मतलब ये जो दिया है ना पंक्ति, इसका अर्थ आपको समझाना है। यहाँ दिया कि कर्म न्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचान, का है माँ फलेषु कदाचान। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल प्राप्त करने का कभी नहीं। इसलिए मोह माया को त्याग कर तू केवल अपने कर्म को कर, फल की इच्छा त्याग दे। त्याग का मतलब वो उसे छोड़ दे। इसलिए यह बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए, ख में दिया कि सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। देखना कि यह बिल्कुल ठीक है कि सुख और दुख दोनों ही हमें बंधनों में डालते हैं, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं हम सुख हमसे छीन ना जाए, और जब हम दुख में नहीं भी होते
होते हैं तब भी इस चिंता में रहते हैं कि कहीं दुख ना आ जाए। यही वह बंधन है जिससे हम मुक्त नहीं हो पाते। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का बंधन है। लोगों की मन में ये चिंता रहती है हमेशा। प्रश्न थीम दिया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि युद्ध में तू प्राणों का उत्सर्ग कर। यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए देखिए, यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ पर आपको क्या भरना है, को में आपको स्वर्ग भर देना है। और यहाँ पर आपको क्या भरना है, श्रेष्ठ। क्या भरना है, श्रेष्ठ। और गो में यहाँ पर आपको प्रकाश भर दीजिएगा, अच्छी प्रकाश है। यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है। अब इसी प्रकार से भाषा अध्ययन है कि शुद्ध वर्तनी कीजिए। चलिए देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी जो होगा, सिर्फ उसमें आपको क्या करना है मैं बताता हूँ एक तरीका। उसमें गोल घेरा लगा देना, अन्यथा आप इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर होता है तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। एक पहला कुरुक्षेत्र है, ये वाला हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको गोल घेरा लगा देना है। फिर दिया है कि पश्चात। क्या दिया है, पश्चात। इसमें आपको गोल घेरा लगाना है, इसमें। उसके बाद निश्चित इसमें टिक लगा देना है। फिर यह कि सामर्थ्य, सामर्थ्य ये वाला होगा, सामर्थ्य। ठीक है। प्रश्न 2 दिया कि दी गई वर्ग पहले में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छाटिए। मतलब आपके बुक में जो दिया एक वर्ग पहले दिया, सॉरी, इस प्रकार से दिया, उसी में से आपको विलोम शब्द उसका छाट कर लिखना है। तो चलिए, अंधकार का हो जाएगा हमारा प्रकाश। अंधकार का प्रकाश, कर्म का कर्म, अनिश्चित का निश्चित। यहाँ पर सटा हुआ है, अनिश्चित का हो जाएगा निश्चय। ठीक है, निश्चय। उसके बाद यह कि लाभ का हानि, बंधन का मुक्त, ज्ञान का ज्ञान, पुण्य का पाप। प्रश्न 3 एकांकी में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखिएगा, बातचीत, माता पिता, कृष्ण अर्जुन, मेज कुर्सी, धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख। इसी प्रकार से लिखने, यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ तक नोट कर लेना है। दिए गए सामाजिक पदों का विग्रह कीजिए। का सामाजिक पदों का विग्रह करना इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया कि पित भक्त, इसका पिता का भक्त। यही क्या करता है, हमारा सामाजिक पदों का विग्रह होता है। सूत्रधार का, सूत्र का धारक, सत्यवादी का सत्य का वादक। फिर यहाँ देखिए योद्धारंभ का, युद्ध का आरंभ। भगवत गीता का भगवान की गीत है। भगवत गीता का मतलब भगवान की गीत। दिए गए शब्दों में से तत्सम और तद्भव छाटकर अलग कीजिए। इसी से आपको करना है अलग। तो तत्सम हो जाएगा हमारा वृक्ष, इच्छा, कर्तव्य और अभिनय। तद्भव में क्या बना, नमस्ते, सच, माता और मुँह। ये सब क्या हमारा तद्भव है और ये हमारा तत्सम है। प्रश्न 6 में कि ही निपात कहा है, ही निपात के प्रयोग वाले वाक्य एकांकी से छाट कर लिखिए, एकांकी से। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये जो प्रश्न होती है, ये वाला नहीं भी बनाएगी तो इससे आप कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बनाने का इच्छा है तो मैं इसका सिर्फ उत्तर आपको दिखा देता हूँ, आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला जगह, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। जैसे बहुत सारा दिया है, तो इसमें 10 पॉइंट दिया है, जिसमें से आपको 5 लिख लेना है। ठीक है, 5, 6, 7 दिया है, फिर यहाँ पे 8, यहाँ 9 और यहाँ पर 10। इसमें से 5 आपको लिखना है, ज्यादा नहीं। चलिए, ईया कहा गया है, ईया प्रत्यय लगाकर शब्द बना है पूजनीय। क्या बना है, पूजनीय। इसी प्रकार के 5 अन्य शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शोभनीय, दर्शनीय, कल्पनीय, माननीय और उल्लेखनीय। बस सही हो गया। चलिए, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।